गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जितना मुझे मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उतना ही आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं आप लोगों को प्रॉफिट दे रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी लगे कि नहीं, कुछ तो मेरी वीडियोस में या मेरे पढ़ाने में कुछ तो क्वालिटी है, जिसके कारण आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं ताकि मैं और अच्छे से बना सकूं। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि आज की जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, है ना। अभी तक मैंने बाय थ्योरी पढ़ाई हुई है, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बाय प्रैक्टिकल पढ़ाने वाला हूँ, है ना। जिससे आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन हो गया आप लोगों का, लेसन सेकंड हो गया, है ना। और इसके बाद जो आज का टॉपिक है, आज का सेकंड टॉपिक है, इसमें मैं लिख दूं सेकंड टॉपिक। आज का जो सेकंड टॉपिक है, और वो सेकंड टॉपिक कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लावर किन भागों से मिलकर बना होता है ना। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और देखने के बाद आज की क्लास का एंजॉय करिए, है ना, ताकि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास। तो देखिए, इसमें कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले इसमें फ्लावर के इंट्रो के बारे में बताया गया है कि फ्लावर का इंट्रो है क्या, फ्लावर एक्चुअली है क्या। तो हम आपको बता दें कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के चारों तरफ ढेर सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें से कुछ में फ्लावर्स पाए जाते हैं और कुछ होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं पाए जाते, एज अ शो प्लांट के रूप में वो लगे होते हैं, है ना। तो जो जिनमें फ्लावर पाया जाता है उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो फ्लावर होते हैं यही पुष्प का क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं पुष्प का जनन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। सॉरी, क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। और ये जो फ्लावर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये मॉडिफाइड सूट है। क्या है, ये प्लांट्स का मॉडिफाइड सूट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड सूट है। और जो चार भागों से मिलकर बना होता है, ये जो फ्लावर्स होते हैं, पुष्प होते हैं, ये जो फ्लावर्स हैं ये कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, चार भागों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्लावर है चार भागों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बता रखा हुआ है, क्या है, सबसे पहला भाग कैलेक्स, जो फ्लावर के नीचे पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। दूसरा भाग आपका क्या है, कैलेक्स, कैरोला। दूसरा भाग आपका क्या है, कैरोला। कैलेक्स जो होता है सबसे नीचे का भाग होता है, ग्रीन कलर का भाग होता है। टेंशन मत लीजिए, अभी चालू होने वाली है वो क्लास, तो अभी मैं पहले इसके बारे में बता दूं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को वो चीज दूंगा, ठीक है। तो ये कैलेक्स हो गया, सबसे नीचे का भाग कैलेक्स कहलाता है, जो ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद आता है आपको करोला। जो करोला होता है वो कलर्ड होता है, और यही करोला क्या करता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि उनमें पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। तो ये कैलेक्स हो गया, कैरोला हो गया। एंड्रोसियम कहलाता है मेल जेनाइटल ऑर्गन। क्या कहलाता है, मेल जेनाइटल ऑर्गन। ध्यान रखिएगा, एंड्रोसियम है आपका मेल जेनाइटल ऑर्गन। ये लगे हुए हैं, देखिए एंड्रोसियम लगा हुआ है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं डार्क कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया आपका मेल जेनाइटल ऑर्गन, एंड्रोसियम लगा हुआ है, यह आपका मेल जेनाइटल ऑर्गन, ओके। ये लग गया आपका मेल जेनाइटल ऑर्गन। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो फोली संरचना लगी हुई है जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैलेक्स की, तो देखिए फ्लावर, ये आप लोगों का एक फ्लावर मैंने ले रखा हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये फ्लावर मैंने ले रखा हुआ है, और इस फ्लावर में अगर आप नीचे की ओर देखें तो ग्रीन कलर का पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें दो पार्ट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें दो पार्ट है।
एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ये जो लगा हुआ है नीचे का ये वाला जो पोर्शन है, मैं थोड़ा सा पेन उठा लूं, नीचे का ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कैलेक्स। ध्यान रखिएगा ये कैलेक्स है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ फ्लावर्स में ऐसी संरचना या सेकंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम इपी कैलेक्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपका कैलेक्स हो गया। इसका काम क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का ये कैलेक्स है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है सपोर्ट करना, फ्लावर्स को सपोर्ट करना। क्या करना, सपोर्ट करना। कैलेक्स की हिंदी क्या है, कैलेक्स की हिंदी क्या है, तो कैलेक्स की हिंदी वाह दल पुंज, वाह दल पुंज। ध्यान रखिएगा जो बाहरी संरचना होती है, जो बाहर की संरचना पाई जाती है उसको हम वाह दल पुंज कहते हैं, ठीक है। तो ये कैलेक्स हो गया। इसका काम क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि जब ये बड स्टेज में होती है, कली के रूप में होती है, ये देखिए इसमें मैंने दूसरी संरचना ले रखी हुई है, ये आपकी बड बनी हुई है, बड लगी हुई है ना। और इसमें देखिए ये जो कैलेक्स है तो सीपल्स को, ये जो ग्रीन कलर के पार्ट लगे हुए हैं, पीटल्स लगे हुए हैं, इनको चारों ओर से कवर करने का या इनको सेफ रखने का, सुरक्षित रखने का कार्य करती है, ठीक है। और जब ये मैच्योर होने लगते हैं तो ये जो कैलेक्स होता है, ये कैलेक्स देखिए इसमें देखिए ये जो कैलेक्स होता है ये खुलने चालू हो जाते हैं और इसमें लगे हुए जो पीटल्स होते हैं वो बाहर निकलने चालू हो जाते हैं। जब पूरी तरह से फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो ये पूरी तरह से पीटल्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कैलेक्स, कैलेक्स को हम और क्या कहते हैं, तो कैलेक्स को हम सीपल के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। क्या वो थ्योरी ही है जो हमने अभी आपको बताई हुई है। तो ये पुष्प का प्रथम सबसे बाहरी भाग होता है जो हरे रंग का होता है, इसे हम सीपल के नाम से भी जानते हैं। पुष्प बड के रूप में होता है, जब पुष्प क्या होता है, बड के रूप में होता है, कली के रूप में होता है ना। देखें जब पुष्प बड के रूप में होता है, कली के रूप में होता है, तब सीपल्स इसकी क्या करता है, रक्षा करता है, इसको सपोर्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी जो कैलेक्स के नीचे एक अन्य चक्र पाया जाता है, कभी कभी कैलेक्स के नीचे क्या होता है, ये जो कैलेक्स लगा हुआ है इस कैलेक्स के नीचे एक दूसरा चक्र पाया जा रहा है, कभी कभी दूसरा चक्र पाया जाता है जिसे हम इपी कैलेक्स के नाम से जानते हैं। तो देख रहे हैं आप, ठीक है, कि वही चीज लिखी हुई है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ और वही चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कैलेक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है कैरोला। ध्यान रखिएगा कैरोला, कैरोला क्या है, तो कैरोला ये पुष्प का दूसरा चक्र है। इसकी जो इकाई होती है उसको हम पीटल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये फ्लावर्स का सेकंड सर्कल है, सेकंड स्टेप है जिसको हम पीटल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो कलर्ड आप देख रहे हैं, रेड कलर का आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं। इनको हम पंखुड़ियों के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका बहुत बड़ा काम होता है। सॉरी आवाज़ बहुत हो रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो आवाज़ हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए आवाज़ अब कम है तो थोड़ा मैं अपनी क्लास चालू करता हूँ। तो इसमें आप देखिए ये कलर्ड क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है कि ये कलर्ड है। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि आप लोगों के जो पीटल्स होते हैं वो कलर्ड इसलिए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। आप देखते हैं कि जब आप लोग घर में रहते हैं तो ऐसे ही बने रहते हैं, कोई अट्रैक्शन पावर नहीं होता, लेकिन जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं, है ना, तो आप बढ़िया अपने आप को मेंटेन करते हैं, पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने का मतलब ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वहाँ से तैयार होकर आते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, है ना, तब आप लोगों का जो लुक होता है वो अट्रैक्टिव होता है ना। और इसके बाद आप ब्राइड को देखिए, दुल्हन को देखिए, तो जब ब्राइड स्टेज पर पहुंचती है तो उस समय मोबाइल ऐसे चलते हैं कि बस सबसे बड़ी जो आप लोगों की सेलिब्रिटी है वही है, चाहे आपको वो फोटो खींचते ही डिलीट हो जाए, लेकिन उस समय वो ब्राइड बहुत सुंदर लगती है। क्यों? इसीलिए आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। इसी तरह से ये भी फ्लावर क्या करते हैं, ये भी फ्लावर क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को फ्लावर के फीमेल ऑर्गन तक पहुंचाया जा सके और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो पीटल्स का काम क्या होता है, पीटल्स का काम होता है अट्रैक्शन का, पॉलिनेशन को करवाने का, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कैरोला का काम क्या है। ये पुष्प का दूसरा चक्र है, इसकी इकाई क्या है, पीटल्स है। ये
रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, है ना, ढेर सारे कलर होते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसके कारण कीट आकर्षित होकर पुष्प का परागण पूर्ण करते हैं। फ्लावर को क्या करते हैं, पॉलिनेशन, फ्लावर का पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं। दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का क्या है, आप लोगों का सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो चुका, कैलेक्स हो चुका। सेकंड स्टेप हमारा कैरोला हो चुका। थर्ड स्टेप में आते हैं हम एंड्रोसियम। तो ध्यान रखिएगा, एंड्रोसियम ये पुष्प का तीसरा चक्र है, जिसमें नर जनन अंग प्राय स्टेमेन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, स्टेमेन। ध्यान रखिएगा, ये फ्लावर का मेन जनरेटर ऑर्गन है, जिसको हम इसके नाम, थर्ड स्टेप है, जिसको हम इसके नाम से जानते हैं, स्टेमेन के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए, ये हमारा एंड्रोसियम लगा हुआ है, एंड्रोसियम, ये है आपका स्टेमेन, ये है आपका फिलामेंट, ठीक है, ये दो चीज लगे हुए हैं कहते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, मैं तोड़कर आपको दिखा दूं। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका एंड्रोसियम, ये लगा हुआ आप लोगों का एंड्रोसियम। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका एंड्रोसियम। इसके अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन जो होते हैं, आप लोगों को दिखा दूं, ये जो एंड्रोसियम लगा हुआ है, स्टेमेन लगा हुआ है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से, तो मैच्योर होने के बाद ये आपके बाहर निकल आते हैं लाइक पाउडर, एलो पाउडर, एलो पाउडर के रूप में ये बाहर निकल आते हैं। और फिर यही पाउडर कीड़ों के पैरों में और कीड़ों के पंखों में लगकर पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर आ चुका हुआ है, ठीक है। और ये फ्लावर अब पॉलिनेशन के लिए कंप्लीट है। इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप हमारा एंड्रोसियम हो चुका। अब अगला स्टेप है मेन स्टेप है, जिसको हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। जो गाइनोसियम है वो आपकी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है। और ध्यान रखिएगा, ये फ्लावर का जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, उसके नीचे फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह पुष्प का चौथा चक्र है, जिसमें मादा जनन अंग प्राय एक या एक से अधिक अंडक या कार्पल्स उपस्थित होते हैं। एक या एक से अधिक कार्पल्स से मिलकर ये बना होता है। तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं कि इसमें आपका गाइनोसियम किधर है, तो चलिए इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए, अब देखिएगा, ये लास्ट स्टेप है, हमारे इस टॉपिक का लास्ट स्टेप है। मैं इस फ्लावर के सारे पार्ट्स को हटाकर एक एक करके आपको दिखाऊंगा, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने इपिकैलिक्स निकाला। ये देखिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम निकाल रहे हैं, जिसको हम इपिकैलिक्स कहते हैं। यह हमारी इपिकैलिक्स बाहर निकल आई। अब सेकंड स्टेप में हम आते हैं, कौन सा, कैलिक्स। ये हमने ग्रीन कलर का जो पार्ट्स लगा हुआ है इसके चारों ओर, इसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये भी हमने हटा दिया, जो इसको सपोर्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद ये आपकी पीटल्स निकल रही हैं। देखिए, ये कलर्ड पीटल्स हैं जो आपस में मिलकर बनी होती हैं। तो हमने ये ढेर सारी पीटल्स लगी हुई हैं, इसको भी हमने निकाल दिया। और इन्हीं के साथ अटैच होकर ये एंड्रोसियम लगा होता है। एंड्रोसियम भी इन्हीं के साथ निकल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एंड्रोसियम भी इसके साथ निकल रहा है। ये हमने पीटल्स की पंखुड़ियों को और निकाला। इसके बाद देखिए, अब आपका क्या बचा, स्टिग्मा बचा, जो ऊपर लगा हुआ है स्टिग्मा है। स्टिग्मा के साथ आपका स्टाइल लगा हुआ है, ये स्टिग्मा हो गया। ये नीचे जो लगा हुआ है ये आपका स्टाइल हो गया। और स्टाइल के ठीक नीचे आपकी ये जो आप फूली हुई संरचना देख रहे हैं, ये फूली हुई संरचना आपकी कहलाती है गाइनोसियम। ये है आपकी गाइनोसियम। तो अगर हम इसको भी हटाकर देखते हैं, तो ये हमारी गाइनोसियम बाहर निकल आती है। तो देखिए, देखते हैं, ये देखिए, ये हमारी जो नीचे लगी हुई है, ये है हमारी गाइनोसियम। तो ध्यान रखिएगा, जो नीचे फ्लावर का नीचे का पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, या फूली हुई जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अमरूद को जो फ्लावर्स निकलते हैं, अमरूद के जो फ्लावर्स निकलते हैं, क्योंकि आमतौर पर अमरूद आप लोगों के घर में लगे होते हैं। तो अमरूद को आपने देखा होगा, जो फ्लावर्स होता है उसके नीचे एक छोटी सी गांठ निकली रहती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ओवरी के नाम से जानते हैं। जब वो मैच्योर होने लगती है तो वो एक फल का निर्माण कर लेती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योर ओवरी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये है हमारे फ्लावर्स के पार्ट्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि फ्लावर्स के पार्ट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर कैलिक्स, जो सबसे बाहर पाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है।
दूसरा है एक कैलेक्स को हम किसके नाम से जानते हैं, सिपल के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेप में आता है आपका कैरोला। कैरोला क्या है, कैरोला कलर्ड पार्ट होते हैं, फ्लावर के कलर्ड पार्ट होते हैं जो फ्लावर्स इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है ताकि उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। इसके बाद आपका थर्ड नंबर है एंडोसियम। एंडोसियम क्या है, तो एंडोसियम स्टेमन के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्टेमन पाया जाता है, फिलामेंट होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। और जो हमारा एंडोसियम होता है इसको हम मेल जेनाइटल ऑर्गन कहते हैं, और एंडोसियम में ही आप लोगों के पॉलिन ग्रेन बनते हैं और उन्हीं से पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें गाइनोसियम, ये फीमेल का फीमेल जेनाइटल ऑर्गन कहलाता है। और जब एंडोसियम के पॉलिन ग्रेन गाइनोसियम की ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं, आपस में ये फ्यूज्ड होते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है और जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइज्ड होकर एक मैच्योर ओवरी का या एक फ्रूट का निर्माण कर लेती है। तो आज का ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस टॉपिक को नोट के रूप में बनाते रहें, क्योंकि मैं हर एक लेसन के टॉपिक बाई टॉपिक को ले रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। और इस फ्लावर को ज़रूर बना लीजिएगा और इसके स्ट्रक्चर को बनाने के बाद उनके नॉमेनक्लेचर को करिएगा और फिर इस टॉपिक को आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को रोकता हूँ और कामना करूँगा कि आप लोग सुरक्षित